सरपंच भी मर गया, सरपंच भी मर गया, सरपंच भी मर गया क्या रहा? जितना वोट लेट के मारे वाला पार पकड़ा था राम का चौथ कुत्ते का बीज है, जितना पार पकड़ा था वो मारे पार पकड़ा था जितना वो वोट दे तो मारा चक्का तो लोग का मर गया, मारा चक्का तखाना में बहुत ही दर्दनाक हादसा हो जाता है। आप देखेंगे कि ये जो महिलाएं यहाँ पे रो रही हैं, इन्हीं का बेटा था जो कि स्कूल से छुट्टी हुई थी, घर वापस आ रहा था और बारिश तेज़ होने के कारण कच्चे रास्ते से घर आता है, लेकिन फिरनी में जो है काम अधूरा था और उसी के चलते उसका पैर फिसल जाता है, जोड़ में गिर जाता है और बच्चे की दुखद मौत हो जाती है। 2 बच्चों की दुखद मौत बताई जा रही है। पहले उसमें जो है 10 साल का मानशु जाता है और उसके बाद जो है 14 साल का वरुण उसके पीछे कूद जाता है। 4वीं और 9वीं कक्षा के छात्र बताए जा रहे हैं और दोनों की अस्पताल में ले जाने के बाद दोनों को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो यहाँ पे परिवार है वरुण का, उसकी क्या कुछ हालत है, उसे क्या कुछ उनके घर पे बीत रही होगी। और घर देखिए आप, कितना छोटा सा घर है, गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार। क्या बताएंगे? मर गया मेरा बच्चा, स्कूल में आया था, स्कूल में आता है मेरा बच्चा, 16वें साल मेरा बच्चा नहीं रहा। हे बच्ची मैं क्यों कर बोल दूँगी जी, हे बच्ची मेरे तो बोल ही रही सी, मैं क्यों कर बोल दूँगी ये मेरा तो घर में दाने जाकर देखो, मेरा तो जाकर देखो मैं तो गरीब, मेरा तो बुरा हाल है, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो कुछ भी या देखो सर वही साल हो गए, मीटर भी पाड़ कर लेके बिजली वाले हमारे मीटर भी पाड़ कर लेके, भी सब गरीब आदमी आए हैं, हम क्या करें सरकार का? वरुण के भाई बहन है, मुझे आज स्कूल में डालना रहता था, छुट्टी में पैर फिसल का गिर गया जी, कपड़े भी 10 पड़े थे जूस के, किसने रुका दिया जब जाके मैं बाहर आई। याद आती है। बिल्कुल आप देखेंगे कि वरुण के छोटे छोटे भाई बहन और क्या कुछ परिवार पे यहाँ पे बीत रही होगी। 2 बच्चे जो स्कूल गए थे और वहाँ से लौट के घर नहीं आते, जोड़ में डूब जाते हैं और डूबने से जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार पे क्या कुछ बीत रही होगी, ज़रूरतमंद परिवार है। और आप देखिए किस तरीके से मदद की गुहार लगाते हैं यहाँ पे नजर आ रहा है। उनका बच्चा चला जाता है, जान चली जाती है। आखिर कौन जो है अब उनके इस नुकसान की भरपाई करेगा? तो कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में हैं घर वाले, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और आप देखेंगे तमाम परिवार यहाँ पे है और 4 भाई बहन है वरुण। आप देखेंगे कि तमाम परिवार यहाँ पे है और छोटे भाई बहन है यहाँ पे। क्या कुछ बीत रही होगी उनके ऊपर। सारी आस पड़ोस की महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई है। बहुत ही दर्दनाक दुखद हादसा ये हो जाता है। 2 बच्चे जो कि स्कूल से घर लौट रहे थे, किस तरीके से, यही वो जोड़ है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहीं पे वो बच्चे जो हैं डूब जाते हैं। और आप देखेंगे मिट्टी आसपास की कच्ची है, यहाँ पे काम नहीं चल रहा है फिरनी का और रुका हुआ है, काम पे स्टे बताई जा रही है। और किस तरीके से तभी पहला बच्चा जो है उसका पैर फिसलता है और वो जोहड़ में जा गिरता है और उसको बचाने के लिए पीछे दूसरा बच्चा जो है वो छलांग लगा देता है और दोनों ही बच्चों की जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। जब तक दोनों बच्चों को जो है बाहर निकाला जाता है, अस्पताल लेके जाया जाता है, तब तक दोनों की ही जो है मौत हो चुकी होती है। आप देखेंगे यहाँ इतने सारे घर हैं, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और सरकार से कुछ मदद चाहेंगे। देख लो जी, उनकी सरकार से मदद चाहेंगे। हाँ जी, मदद चाहेंगे। बिल्कुल ज़रूरतमंद परिवार है। आप देखेंगे घर भी कैसे कच्चा घर है और यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी घर हैं यहाँ पे सब में छोटे छोटे बच्चे हैं। वरुण भी 4 भाई बहन है, तो सोचिए कि और भी कितने बच्चे यहाँ पे मौजूद है और कच्ची सड़क है, ऐसा कुछ भी हो सकता है और घर की हालात भी जो है वो ठीक नहीं है। सोचिए देख भाई मारा जिसका लड़का, देख हमारा लड़का भाई क्या स्थिति, हमारी लाइट भी मारा साल हो गए भाई, मीटर भी 10,000 5,000 भरने नाम जी कुछ नहीं, जमीन इतना आटा ले आओगे, लिखाओगे युगरा जी देखो, युगरा देखो जी, एक ही कमरा जी। कितने 6 लोग रहते थे यहाँ पे? 6 लोग रहते थे। हाँ 4 5 भाई रहो मजूरा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए एक एक कमरे का कच्चा मकान है और यहाँ पे 6 7 लोग रहते हैं। पूरे परिवार जो है एक कमरे के मकान में रहते हैं और बाहर सड़कें भी कच्ची हैं और उसी के चलते इतना भयानक हादसा हो जाता है। बच्चा हमारा उसी का घर था। वरुण का हाँ वरुण का घर था
आप सोचिए कि थोड़ी सी नज़रअंदाजी रहती है, ठेकेदारों के बीच में लड़ाई थी, ठेकेदारों की कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी है जिसका जो भुगतान है वो इन गरीब लोगों को करना पड़ता है, ज़रूरतमंद परिवार से हैं और किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। वरुण जो कि सिर्फ 14-15 साल का है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है और सोचिए पहले ही घर किन हालातों से गुजर रहा है। एक कमरे के मकान में पूरा परिवार यहाँ पे रहता है और उसके बाद इस तरीके का दर्दनाक हादसा हो जाता है जिसमें 2 बच्चों की दुखद मौत हो जाती है। एक की उम्र जो है 10 साल बताई जा रही है और उसका जो है मानशु नाम बताया जा रहा है, दूसरे की 14 से 15 साल उम्र है, 9वीं कक्षा का वो छात्र है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि यहाँ पे और भी कितने सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और पास में ही सरकारी स्कूल है, तो स्कूल से कितने बच्चों की छुट्टी होती है, तो कल को भी इस तरीके का हादसा हो सकता है। भाई मेरे तो कुछ भी नहीं आकर पीछे में, तो मेरे तो बच्चे भी बैठे थे, 4 बच्चे बेटे गरीब मेरे तो बच्चा 16-18 बेटे हम तो देखे मारा देख क्या है बेटे बीमारी है मांग मांग कर ले रोटी पका पका खदाया ना कोई कमाने वाला नहीं कर मन के तो घर पे सारे गिरे पड़े हैं सारे घर ए बैठे सारे दिन मेरे बच्ची साथ मेरा बच्चा सोचिए एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी, किस तरीके से रो रहे हैं, किस तरीके से बिलख रही हैं, जो अपने घर के चिराग को खो देती हैं, अपने बेटे को खो देती है। और उसके वरुण के 3 और भी भाई बहन हैं और घर के हालात कैसे हैं वो हमने आपको दिखा दिया। एक कमरे के मकान में यहाँ पे 6-6, 7-7 लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। और उसके बाद एक बार आप हालात देख लीजिए सड़कों के, और मेरे आसपास देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, सब ज़रूरतमंद परिवार हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ना होता है और सरकारी स्कूल से घर तक का रास्ता अगर ऐसा होगा तो ऐसे ही हादसे आने वाले समय में भी हो सकते हैं। खतरा जाना भी करो जी, ये देख कितना डूंगा पड़ा मैडम जी, देखो यहाँ बड़ा कीजिए अदरक कीजिए। बिल्कुल आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कितनी समस्या होती होगी। जी हमारे गेट यहाँ मेरे बच्चे खेल, देखो जी सीता देवी मेरा नाम है जी, ये देखो जी, ये देखो ये गेट देखो। बिल्कुल देखा जाए तो वैसे यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, खुले नाले भी हैं। और चलिए उन सब बातों को एक बार को अगर ध्यान ना भी दिया जाए तो भी आप देखेंगे कि सड़कें जो है नाले में गिर गए थे बच्चे कहीं जय जी। अच्छा यू ग्रेट आज बहुत। और आप देखेंगे कि सड़कें यहाँ पे है नहीं है, रास्ते कितने कच्चे हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी खड़ा होगा तो किसी का भी पैर धंस सकता है। तो क्या गलती थी उन 2 बच्चों की जिनकी स्कूल से छुट्टी होती है, बारिश तेज़ थी और किस तरीके से सिर्फ शॉर्टकट की कम रास्ता होगा, जल्दी घर पहुँच जाएंगे, इस चक्कर में इस रास्ते से वो आ जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मैं पहले भी बता रही थी कि ठेकेदारों की आपसी जो भी रंजिश है उसके चलते यहाँ काम पे जो कंस्ट्रक्शन है उस पर स्टे लग जाता है। कितने परिवार रहते हैं, मतलब 2 लोगों की नज़रअंदाजी है, लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है जो अपने परिवार के साथ पहले ही जैसे तैसे ज़िंदगी से लड़के रह रहे हैं इतने मुश्किल हालातों में। और उसके बाद आप देखेंगे कि इतनी कच्ची यहाँ की सड़क है कि पैर धंस जाता है उस छोटे से बच्चे का। 10 साल का बच्चा मानशु जो 4वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है, उसका जो है पैर धंस जाता है और उसके बाद वो डूब जाता है। उसके पीछे वरुण जिसके परिवार से हमने आपकी बातचीत कराई, जिसके मोहल्ले में हम खड़े हुए हैं, वरुण जो कि 14-15 साल का है, 9वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको बचाने के लिए कूदता है और दोनों ही बच्चों की दुखद मौत हो जाती है। परिवार पे क्या कुछ बीत रही होगी, ज़िंदगी भर का मुझे लगता है एक बड़ा नुकसान आज हो जाता है इस हादसे के चलते। लेकिन गलती किसकी है? उन बच्चों की गलती नहीं है जो स्कूल से शॉर्टकट लेने के चक्कर में आते हैं। बच्चे तो कम रास्ता देख के आएंगे, और भी कितने बच्चे रहते हैं वो भी कल को शॉर्टकट लेने के लिए, बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है तो वो यहाँ से आते हैं। उनके घर वालों की क्या गलती है? तो गलती कहीं ना कहीं उन ठेकेदारों की जो आपसी रंजिश के चलते यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।